ओम शांति। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। और फिर बाबा ने हमें बताया कि संगम युग पर वैकुंठ की, सूक्ष्म वतन की सैर करना संगम युग का फैशन है। और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी विधि बताई। बाबा कहते, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। और बाबा तो आया ही है गरीब बच्चों को साहूकार बनाने। और फिर बाबा ने बताया, बच्चे अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाबा से लगानी है। ये दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। और लास्ट में बाबा ने बताया, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार कर तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को अपने आत्म स्वरूप में भ्रिकुटी के बीच में महसूस करें। भ्रिकुटी तख्त पर मैं आत्म ज्योत चमक रही हूँ। तन के भव्य भाल पर मैं आत्मा चमक रही हूँ। अपने इस न्यारे प्यारे स्वरूप को महसूस करते हुए अपने प्यारे वतन शांति धाम को देखें। और शांति धाम में मीठे प्यारे शिव बाबा को अपने सामने महसूस करें। महाज्योति, निराकार, ज्ञान के सागर, सुखों के सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, मुझात्मा के अनादि अविनाशी पिता, उनका ये सुंदर न्यारा प्यारा स्वरूप और अब बाबा को अपना सच्चा प्रीतम देखे। मुझात्मा का मेरे प्रीतम से एक अलग ही, एक न्यारा ही संबंध है। जन्म जन्म का ये नाता है, निराला नाता।
सृष्टि नाटक पर अनेकों के साथ पार्ट प्ले किया, अनेक संबंध जोड़े, दिल की प्रीत जोड़ी, लेकिन सबके होते हुए आखिरकार मन ने किसे याद किया? इस एक शिव साजन को ही। मुजात्मा का अविनाशी संबंध एक प्रीतम से है, एक माशूक से है। मैं आत्मा परवाना हूं और शिव बाबा क्षमा है। आज शिव क्षमा पर अपने आप को बलिहार कर दे। मर मिट जाए प्रभु प्रीत में। क्योंकि प्रीत तो बनती ही है मर मिटने के लिए, तो पूरी तरह से एक शिव बाबा में समा जाए और दिल से स्वीकार करे, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मेरा सच्चा साथी, मेरा खुदा दोस्त, मेरा शिव पिया, मेरा शिव साथी, मेरा ये जीवन बस एक बाबा के लिए है। मेरी मन, बुद्धि, सब कुछ बाबा का है। मैं बाबा की और बाबा मेरा है। खो जाए बाबा के प्यार में। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म वतन में अपने आप को देखें और सूक्ष्म वतन की इस दुनिया में ही सृष्टि नाटक को अपने सामने लाएं। और आज सृष्टि नाटक के अंतिम चरण, कलयुग की अंतिम घड़ियां देखें इस सृष्टि नाटक पे क्या क्या हो रहा है। चारों तरफ दुख है, पाप है, अशांति है, आत्माएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, उस परमात्मा को पुकार रही हैं।
और इस खेल को देखते देखते मैं आत्मा बड़े ही न्यारे स्वरूप में इस रोचक खेल को, वंडरफुल खेल को देख रही हूं। और तभी बाबा ब्रह्मा तन में मेरे पास आकर के खड़े हो जाते हैं और मुझे कहते हैं, देखो बच्चे, ये दुख की दुनिया है। इस दुनिया में अब कोई मजा नहीं है, कोई सुख नहीं है। ना संबंधों का सुख है, ना तन का सुख है और ना मन का सुख है। बच्चे, अब समय है, सब तरफ से अपनी बुद्धि को निकाल बस एक बाबा को याद करना। सब दुखों से बच्चे अगर मुक्त होना चाहते हो तो देह और देह की दुनिया को बार बार भुलाने की प्रैक्टिस करो। और उसके लिए बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बन इस दुख की दुनिया को भूल जाओ। यही है बच्चे सभी दुखों से मुक्त होने का तरीका। और अब दूसरा अभ्यास करें। स्वयं को इस स्वमान में स्थित करें। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। मुझ तीव्र पुरुषार्थी आत्मा को सदा आगे बढ़ते रहना है। कभी भी किसी भी हालत में रुकना नहीं। जैसे समय तीव्र गति से आगे बढ़ता है, कभी भी रुकता नहीं। कोई रोकना चाहे तो भी रुकता नहीं। तो मुझ आत्मा को भी कभी भी रुकना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आए, समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए, तो भी मुझे अपनी इस यात्रा को मनुष्य से देवात्मा बनने की यात्रा, कोड़ी से हीरे तुल्य बनने की यात्रा, इस पर सदा और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। उड़ती कला में उड़ते रहना है। कभी भी थकना नहीं, रुकना नहीं। बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। और मेरी मंजिल है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना।
बार बार अपने सामने इस मंजिल को देखते रहें। बस मुझे अब घर जाना है, बाप समान बनना है, यही मेरी मंजिल है। मैं उड़ती कला में उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा महसूस करे स्वयं को इस स्वमान में। ओम शांति।